है, और अवैसी जहाँ जहाँ इलेक्शन लड़ा है वहाँ बीजेपी की सरकार बनी है। वो अंदर से सेटिंग है, मदद कर रहा है अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को, और मुसलमान जिन्ना भी मुसलमान का हमदर्द था, लेकिन जिन्होंने जो दर्द दिया मुसलमान आज जो हिंदुस्तान में ठोकर खा रहा है, ताड़ी पकड़ के मार रहे हैं। अख्तरुल इमाम जो है खतरुल इमाम है, उससे बड़ा बेईमान चोर चुहार कोई नहीं है। अवैसी साहब बोले थे कि हम मॉडर्न हॉस्पिटल बनाएंगे, अवैसी हॉस्पिटल बनाएंगे, हॉस्पिटल कॉलेज बनाएंगे। भाईजान 4 विधायक भाग गया था, एक ही था, कम खर्चा पड़ता, थोड़ा बना देते एडवर्टाइज जो की हाट। इससे पहले तो मुर्शिद आलम जदयू में था कि नहीं था, आप भी जानते हैं। नहीं था जी, बस ये अब्दुल्ला सालिम ही यहाँ मेन सींचा उसको, MIM को जी। और उससे पहले भी जो है शाहनवाज साहब को टिकट भेज दिया जी जी। उस बार भी महरूम बेचारा को किया, इस बार भी बेचारा मेहनत किया था अब्दुल्ला सालिम। अगर वो रहनुमा होता मुसलमान का, हम दर्द रहता, वो अब्दुल्ला सालिम को टिकट देता, राशिद अनवर को देता, या नहीं तो दलालों को, चोरों को, बेईमानों को नहीं देता टिकट। देखिए सर, हम भी MIM का बहुत बड़ा फैन थे। अच्छा। हम लोग दीवाना थे। अच्छा। इससे पहले वाला इलेक्शन में हम लोग दीवाना थे, पागल के तरह उसके लिए काम किए थे, MIM के लिए। हम लोगों को भरोसा था अब्दुल्ला सालिम ने जो कि हाट को पैदा किया था। राशिद अनवर में अररिया में 11 साल से बेचारा जमीन जगह सब बेच के गिरवी रख के वो सींचा था जी। पैसा लिया, मंजूरी इंजन उड़ के गया, वो कभी सदस्यता भी नहीं लिया। अच्छा। उस बैग में पैसा दिया, वो टिकट लेके आ गया। बिहार भेजा है तेजस्वी यादव को डिस्टर्ब करने के लिए कि यहाँ पे मुसलमान को 420 में कौन मुसलमान का, ये हमेशा RSS के घर, वहाँ मुसलमान को टिकट दिया, 60 में मुसलमान को टिकट दिया, जो कि हाट में मुसलमान, वो मुसलमान सेकुलरिज्म वोट को डिवाइड करके वो जो है बीजेपी को कामयाब। इस वक्त बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए थे और काफ़ी भीड़ आई थी यहाँ पे। क्या लग रहा है आपको, इस भीड़ में कुछ बदलाव नजर आ रहा है, या जनस्वराज की तरफ जिस तरीके से MIM पार्टी ओवैसी लोग चिल्लाते हैं जो कि हाट में, या किसी और के तरफ जा रहा है? देखिए भाई, तेजस्वी यादव 17 महीना में जो काम करके दिखा, आप लोग तो मीडिया 7वां स्तंभ है, आप लोग तो देखे ही, वो तो सब कर लिया, सबको उस पर बिलीव है, यकीन है। रही जनस्वराज की, जनस्वराज कहाँ से पैदा हुआ आपको पता है कि पहले अमित शाह के अंडर में वो काम करते थे, आप लोग भी बखूबी जानते हैं। उसको अमित शाह बिहार भेजा है तेजस्वी यादव को डिस्टर्ब करने के लिए कि यहाँ पे मुसलमान को 420 में कौन मुसलमान का, ये हमेशा RSS के घर, वहाँ मुसलमान को टिकट दिया, 60 में मुसलमान को टिकट दिया, जो कि हाट में मुसलमान, वो मुसलमान सेकुलरिज्म वोट को डिवाइड करके वो जो है बीजेपी को कामयाब करने के चक्कर में है। अच्छा, एक बात बताइए आप, जो कि हाट विधानसभा और अररिया के विधानसभा में बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए रखे थे, लेकिन MIM पार्टी के बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि MIM पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है, वो कहता है कि मैं कायद का बात करता हूँ और हर लोगों को हक हुकूक की बात करता हूँ और हक दिलाता हूँ। देखिए सर, हम भी MIM का बहुत बड़ा फैन थे। अच्छा। हम लोग दीवाना थे। अच्छा। इससे पहले वाला इलेक्शन में हम लोग दीवाना थे, पागल के तरह उसके लिए काम किए थे, MIM के लिए। हम लोगों को भरोसा था अब्दुल्ला सालिम ने जो कि हाट को पैदा किया था। राशिद अनवर में अररिया में 11 साल से बेचारा जमीन जगह सब बेच के गिरवी रख के वो सींचा था जी। पैसा लिया, मंजूरी इंजन उड़ के गया, वो कभी सदस्यता भी नहीं लिया। अच्छा। उस बैग में पैसा दिया, वो टिकट लेके आ गया। आप आ जाइए जो कि हाट, इससे पहले तो मुर्शिद आलम जदयू में था कि नहीं था, आप भी जानते हैं। नहीं था जी, बस ये अब्दुल्ला सालिम ही यहाँ मेन सींचा उसको, MIM को जी। और उससे पहले भी जो है शाहनवाज साहब को वो टिकट भेज दिया जी। उस बार भी महरूम बेचारा को किया, इस बार भी बेचारा मेहनत किया था अब्दुल्ला सालिम। अगर वो रहनुमा होता मुसलमान का, हम दर्द रहता, वो अब्दुल्ला सालिम को टिकट देता, राशिद अनवर को देता, या नहीं तो दलालों को, चोरों को, बेईमानों को
नहीं देता टिकट। देख सकते हैं भाई का कितना गुस्सा है, जरा सोचिए इस बात को। कहीं ना कहीं लोगों के दिल के दर्द अगर ये बयान नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है। इमाम पार्टी ने हर बातों को कह कर गए थे। पिछले 10 साल से कुछ लोग इसमें काम करने वाले थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। जरा भाई का दिल का दर्द सोचिए, अगर जो लोग उसमें काम किए हैं उन्हीं को दर्द होगा। बाकी इमाम पार्टी को सींचने वाला जोकीहाट में या अररिया में या सीमांचल इलाके में, मैं एक जोकीहाट की बात नहीं करूंगा, सीमांचल इलाके में कौन सींचा था इमाम पार्टी को। अच्छा, इसके विषय में क्या कहेंगे। अख्तरुल इमाम साहब तो कहता है कि ये ऊपर का ऑर्डर था भैया टिकट का। अख्तरुल इमाम जो है ना खतरुल इमाम है, खतरुल इमाम है, उससे बड़ा बेईमान चोर चुहार कोई नहीं है। अवैसी साहब बोले थे कि हम मॉडर्न हॉस्पिटल बनाएंगे, अवैसी हॉस्पिटल बनाएंगे, हॉस्पिटल कॉलेजल बनाएंगे। भाईजान 4 विधायक भाग गया था, एक ही था, कम खर्चा पड़ता, थोड़ा बना देते, एडवर्टाइज भी तो हो जाता, आज तो लहर आपका होता, लेकिन आप तो बनाए नहीं। आप अवैसी और आदिल, ये अख्तरुल इमान, ये सब दलाल है और ये सब बड़े मंच में बोलेंगे, हम जूता मारने की जरूरत पड़ेगा, जूता मारेंगे उन लोगों को हम। कौम के साथ उन लोगों ने गद्दारी किया और बहुत बड़ा, और कौम को जो बर्बाद कर रहा है। और अवैसी जहाँ जहाँ इलेक्शन लड़ा है वहाँ बीजेपी की सरकार बनी है, वो अंदर से सेटिंग है, मदद कर रहा है अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को। और मुसलमान, जिन्ना भी मुसलमान का हमदर्द था, लेकिन जिन्ना ने जो दर्द दिया मुसलमान, आज जो हिंदुस्तान में ठोकर खा रहा है, दाढ़ी पकड़ के मार रहा है, बुरी तरीका से क्यों मार रहा है, जिन्ना की वजह से मार खा रहा है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है सर, सुनिए, जिन्ना की वजह से मार खा रहा है कि नहीं खा रहा लोग मुसलमान इंडिया का। जिन्ना अपना बहुमत लेने के चक्कर में पाकिस्तान अलग कर गए, हम लोग यहाँ छोड़ दिए, हम लोग यहाँ किस तरह झेल रहे हैं, किस तरह ये कर रहे हैं। वही दूसरा जिन्ना है अवैसी। अख्तरुल इमाम का कहना यह हुआ कि आप जो है, अख्तरुल इमाम का कहना है जितने भी लोग पार्टी में हमारे सदस्य थे सबको कसम खिलाया गया था, उन्होंने अपना कसम तोड़कर अब जो है भाई अख्तरुल इमाम वो खतरुल बेईमान जो है नी, पहले सेटिंग कर लिया था, पहले पैसा ले लिया था, डील हो गया था। ये सब बेचारा तो शरीफ लोग थे, बेचारा दिल से बेचारा दोनों काम करने वाले सब कैंडिडेट थे, जितना भी सब बेचारा जो है उम्मीद में था कि हमको टिकट मिलेगा, उन लोगों को कसम दिया। अरे भाई, टिकट देने से पहले तुम लोग को कसम खाना चाहिए। क्यों नहीं खाए तुम लोग कसम? ये शरीफ लोग को जो मेहनत जमीन में मेहनत किया था उसको क्यों कसम खिला है? अच्छा, एक बात बताइए, अब क्या लग रहा है जोकीहाट विधानसभा में कौन जीतने जा रहा है? लग रहा है अभी तो जनस्वराज पार्टी है, एमआईएम वाले करा गया, हम जीत ले हैं। देखिए भैया, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, वो तय है। अच्छा, इंशाल्लाह 14 तारीख को बन जाएगा। और तेजस्वी यादव 17 महीनों में बहुत काम किया है, उससे पब्लिक पूरा संतुष्ट है और गारंटी के साथ तेजस्वी सरकार बनने जा रही है। चलिए, अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम जसीम हुआ जी, हमारा घर चैनपुर हुआ जी, हम समाज सेवक है छोटा सा। हमारे जसीम साहब भाई साहब जो है, इनका दिल के दर्द का बयां जरा सोचे। आप देखिए कितने उतावला के साथ बोल रहा था एमआईएम पार्टी ने क्या क्या कुछ नहीं कर पाया इस जोकीहाट के विधानसभा में। उनका कहना है कि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि पैसे लेके टिकट बांटा गया। अब चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं जोकीहाट के उदाहाट से। इस वक्त यहाँ पे उदाहाट के सरजमीन पर नेता तेजस्वी प्रतिपक्ष आए थे और उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बात किया और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो मुस्लिम एक ऐसा लीडर होगा जो उप मुख्यमंत्री होगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।